अगर मेरे भाई आप लड़की को सीड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो आप ऑलरेडी गेम को हार चुके हो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यह बात बिल्कुल ही क्लियर कर देता हूं कि सिडक्शन बिल्कुल भी नॉर्मल अट्रैक्शन के बारे में नहीं है। सिडक्शन का मीनिंग होता है किसी भी इंसान को अपने प्रति सेक्सुअली या फिर फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील कराना। लेकिन अगर आप एक अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट सीड्यूसर नहीं बनना चाहते हो तो वीडियो को अभी छोड़ सकते हो। बट अगर आप रियल लाइफ के अंदर सिडक्शन का यूज करना सीखना चाहते हो, किसी को सीड्यूस करके और लॉन्ग टर्म में अट्रैक्टेड भी बनाए रखना चाहते हो, ऐसा नहीं कि एक बार यूज करके छोड़ दिया, वो करने के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से ही देखना। बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज में आज मैं आपको 3 सिडक्शन के रूल एक्सप्लेन करके देने वाला हूं, जो आपको बहुत ही ज्यादा क्लियरिटी से बताते हैं कि किसी भी इंसान को खुद से, जिसे कहते हैं अटैच्ड, कैसे करा जाता है, उसके दिमाग में साइकोलॉजिकली चीजों को ट्रिगर करके उसे कंफर्ट कैसे फील कराया जाता है, बेसिकली जो इमोशनल सेफ्टी होती है वो कैसे दी जाती है। सारी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। बट उससे पहले जो लोग सिडक्शन के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं ना, जिनको पता भी नहीं है कि आर्ट ऑफ सिडक्शन क्या होती है, पहले भी इस पर मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो उनको हम बता देते हैं कि सिडक्शन बेसिकली होता क्या है। अब देखो दोस्तों, सिडक्शन किसी भी तरीके की कोई ट्रिक नहीं होती है, ये एक आर्ट होती है जो हर उस आदमी को समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए, जो कि ये चाहता है कि लड़कियां उसे चेस करें, उसके पीछे आए, वो भी बिना फोर्स करे, बिना फेक बने। मतलब अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो सिडक्शन के अंदर आपको एक विक्टिम को फाइंड करना होता है, बेसिकली उसके डीप डिजायर को फाइंड करना होता है, उसे यहां फुलफिल करते हो, फिर वो आपसे ऑब्सेस्ड हो जाता है, बहुत ही अट्रैक्टेड फील करता है। अब उसका डिजायर कुछ भी हो सकता है, लव हो सकता है, एक्साइटमेंट हो सकता है, रोमांस हो सकता है, एडवेंचर हो सकता है, कुछ भी डिजायर हो, अगर आप उसे फुलफिल कर देते हो तो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। और रॉबर्ट ग्रीन, जिन्होंने आर्ट ऑफ सिडक्शन को लिखा है ना, जो इसके ऑथर हैं, उन्होंने एक और कमाल की बुक लिखी हुई है 48 लॉज ऑफ पावर, जो कि लगभग 25 कंट्रीज के अंदर तो बैन है। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि ये कितनी ज्यादा डार्क और दिमाग को हैंग कर देने वाली टेक्निक्स होती हैं। इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन ने तो पहले ही बोल दिया था कि इन टेक्निक्स को आप कभी भी यूज मत करना। इसीलिए नहीं कि ये काम नहीं करती हैं, बल्कि इसीलिए कि ये बहुत ज्यादा काम कर देती है, बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं। तो मेरी आपसे एक पर्सनल गुजारिश है कि सिर्फ इन ट्रिक्स को उसी पर यूज करें जिससे आप एक्चुअल में, जिसे कहते हैं लॉन्ग टर्म में, साथ में रखना चाहते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि इन टेक्निक्स के अंदर ना ही आपको लुक्स, ना ही पैसा और ना ही किसी भी तरीके की कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। एक चीज होती है जो इन ट्रिक्स को बहुत ही अट्रैक्टिव बना देती है, आपकी पर्सनैलिटी को, जो रियल साइकोलॉजी होती है ना, उसे ट्रिगर करती है। और साथ ही सेकंड मेथड में तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से जो रिजेक्टेड वुमेन होती है, जो आपको रिजेक्ट कर चुकी होती है, उसको दोबारा से आप कैसे अट्रैक्टेड फील करा सकते हो, और वो दोबारा से आपके बारे में सोचने में मजबूर हो जाएगी कि इससे ज्यादा मैं इतना ज्यादा अटैच क्यों हो रही हूं, उसके बारे में इतना ज्यादा समझना क्यों चाह रही हूं, तो खुद भी नहीं सोच पाएगी। तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे, सिंपल से 3 मेथड्स की मदद से। पर दोस्तों, सिडक्शन का यूज करने से पहले आपको उसके अंदर टेम्पटेशन को क्रिएट करना सीखना होगा। मतलब जब कोई चीज मिलने से ज्यादा ना मिलना उसके लिए अट्रैक्टिव हो जाए। बेसिकली अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो अभी आप जितना ज्यादा हो ना वहां पर अवेलेबल हो, उससे वो फीलिंग्स क्रिएट नहीं हो पा रही है, वो अट्रैक्शन क्रिएट नहीं हो पा रहा है। आपके ना होने से अट्रैक्शन क्रिएट होना शुरू हो जाए, फीलिंग्स क्रिएट होना शुरू हो जाए, इसे ही हम कहते हैं टेम्पटेशंस को ट्रिगर करना। अब देखो दोस्तों, जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, वो कभी भी अवेलेबल चीज की वैल्यू करता ही नहीं है, बल्कि जो चीज पाना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग सा होता है ना, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, उसका डिजायर हमारे अंदर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और इसी को हम साइकोलॉजी में फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट बोलते हैं। इसी को डिटेल में समझाने के लिए कि कैसे आप टेम्पटेशन को क्रिएट करोगे, मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा महान सीड्यूसर डॉन जुआन की स्टोरी सुनाता हूं। अब देखो, जो डॉन जुआन था ना, ये बहुत ज्यादा हिस्ट्री का सबसे, जिसे कहते हैं, बड़ा न्यूटेरियस सीड्यूसर रहा है। मतलब इसने अपनी ऑल ओवर लाइफ के अंदर 1000 से भी ज्यादा वुमेन्स को, जिसे कहते हैं, सीड्यूस किया था। ये बेसिकली उनको खुद से अटैच करता था, यूज करता था, सीड्यूस करके, जिसे कहते हैं, छोड़ देता था। ऐसे ही करता रहा ये हमेशा विद जीरो अटैचमेंट, ये कभी खुद उनसे अटैच नहीं होता था। बट एक दिन इसकी लाइफ में एक बहुत ही ज्यादा गरीब और अनाथ औरत आई, उसका नाम था क्रीसेटा। फिर डॉन जुआन ने उसके साथ भी वही किया जो वो हमेशा से करता आया था। पहले सिंपैथी दिखाई, फिर रोमांस दिखाया, फिर फिजिकल क्लोजनेस बढ़ाई, और उसके बाद वो गायब हो गया। बट कुछ सालों बाद जब डॉन जुआन एक पार्क में घूम रहा था ना, तो वहां पर उसे एक बहुत ही ज्यादा अमीर और एजेंट वुमेन दिखाई दी, जो बहुत ही ज्यादा अच्छे से उसने ड्रेसअप कर रखा था और बहुत ही ज्यादा अच्छे से महक रही थी। ड्रेसिंग सेंस काफी ज्यादा पावरफुल था, उसकी कॉन्फिडेंट वॉक थी, और उसके साथ में एक अमीर छोटा सा बच्चा भी था। फिर उसका दिल रुक सा गया और उसने ध्यान से नोटिस किया तो वो क्रीसेटा ही थी। बट अब वो शादीशुदा, पावरफुल और फॉरबिडन लेडी थी। अब उससे पूरी तरीके से डॉन जुआन ऑब्सेस हो चुका था, जो कि पहली बार ऐसा लाइफ में हुआ था कि वो किसी लेडी से ऑब्सेस हो गया हो। वो डेली पार्क में जाता
था, उसे लेटर्स भी लिखता था, बट क्रिसेटा जो थी वो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही थी, घंटा उसको पूछ नहीं रही थी। उल्टा उसने उसे रिप्लाई कर दिया कि अब मैं शादीशुदा हूं, तुम बहुत ज्यादा लेट कर चुके हो। फिर उसके बाद वो पूरी तरीके से मेंटली ब्रोक हो गया। जो आदमी पूरी लाइफ के अंदर कभी किसी के पीछे नहीं भागा था, अब वो उस लड़की से मेंटली पूरी तरीके से अटैच हो चुका था। एक दिन उसने थक हार कर जब शहर छोड़ने का फैसला कर लिया और क्रिसेटा को ये बात पता चली, तो फाइनली उसका रिप्लाई आया कि आज आ जाओ अगर हिम्मत है तो। अब वो पूरी तरीके से रेडी हो गया। उसने सोचा आज तो मैं जाऊंगा ही, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत तो बहुत ज्यादा, ईगो पर बात आ रही है। तो वो जल्दी जल्दी वहां पर पहुंचा, बट वहां पहुंचकर वो क्या देखता है, वहां पर वैसा कुछ था ही नहीं। वहां पर वैसी कोई रिच वुमेन या फिर रिच लड़का कोई है ही नहीं। वहां पर एक पुअर सी लेडी बाहर को आती है और वो बोलती है कि क्रिसेटा नाम की हमारी जिसे कहते हैं मेड है, जो उसमें किचन में काम करती है, वहां पर आप चेक करो, वो जरूर से ही मिलेगी। वहां पर वो जाकर देखता है कि वो रिच लड़का एक पुअर ड्रेस पहनकर एक गरीब लड़के की तरह वहां पर काम कर रहा है। तो वो सोचता है कि ये वो चाइल्ड नहीं होगा, ये वो बच्चा नहीं होगा। बट जब वो क्रिसेटा को किचन में काम करते हुए देखता है तो उसका दिमाग पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। वहां पर जो उसकी रिचनेस थी और वो जो अमीर बच्चा था और वो जो शादी हो चुकी थी, महंगे हस्बैंड, सब कुछ वो सब इल्यूजन उसने क्रिएट करा था सिर्फ उसको फंसाने के लिए। क्योंकि क्रिसेटा जानती थी ये बंदा हमेशा चैलेंजिंग चीज को फॉलो करता है, ये आदमी उसी चीज के पीछे जाता है जो उसे नहीं मिल सकती है। अब मैं इसे सिंपल वर्ड्स में साइकोलॉजिकली ब्रेक डाउन कर देता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि टेम्पटेशन कब क्रिएट होती है। देखिए दोस्तों, टेम्पटेशन तब क्रिएट होती है जब आप सामने वाले के मन में डिजायर को तो पैदा कर देते हो, बट उसके बाद एक ब्लॉक को लगा देते हो। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो एकदम से जिसे कहते हैं उसके अंदर डिजायर तो पैदा हो गया कि वो आपको पाना चाहता है, बट उसके बाद आपने कुछ ऐसे रीजन निकाल दिए या फिर कुछ ऐसा शेयर कर दिया जिससे आप दोनों साथ में नहीं रह सकते हो। मे बी मेरी फैमिली नहीं मानेगी, या फिर मेरी सोसाइटी में ये सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं करी जाती हैं, या फिर जैसे कि वहां पर क्रिसेटा ने कहा था कि मैं मैरिड हो चुकी हूं, तो वहां पर एक डिजायर तो पैदा हो जाता है, बट उस डिजायर को पाने के लिए वो चैलेंजिंग सा लगता है और उसी के पीछे हम भागते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसका ये सोचना होता है कि अगर मिल जाता है तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है। अब इसे रियल लाइफ से रिलेट करके आपको अगर एग्जांपल देना हो ना, तो मैं आपको शुभम की स्टोरी सुनाता हूं। देखिए, शुभम काफी ज्यादा चार्मिंग सा, डैशिंग सा लड़का है। अभी उसने न्यू कॉलेज ज्वाइन किया हुआ है, तो कॉलेज ज्वाइन करते ही, अब वो हैंडसम तो है ही, तो लड़की से बातचीत होना शुरू हो गई है। एक काफी ज्यादा ब्यूटीफुल सी लड़की है, आयशा नाम की लड़की से उससे बातचीत होना शुरू हो गई है। बट उसे साइकोलॉजी नहीं पता है। वो क्या कर रहा है ना, हमेशा ही अवेलेबल रह रहा है, जल्दी जल्दी से रिप्लाई कर दे रहा है और उसकी हर स्टोरी पे रिएक्ट कर रहा है, हर स्टोरी पे रिप्लाई कर दे रहा है। तो कुछ समय के बाद क्या हुआ ना, आपको पता ही है, लड़की बहुत जल्दी इंटरेस्ट को लूज करने लग गई, उससे बोर होने लग गई। बट वहीं पर क्या है ना, आयशा के पीछे सेकंड डेस्क पर ही राहुल नाम का एक लड़का बैठता है। अब बात तो उसकी भी उससे होती है, बट वो इतना ज्यादा इनकंसिस्टेंट, मतलब कंसिस्टेंट नहीं है, वो इनकंसिस्टेंट है, बात इतना ज्यादा नहीं करता है, जल्दी जल्दी रिप्लाई नहीं देता है, वो बेसिकली अपनी लाइफ पर ज्यादा फोकस करता है। तो अब आयशा के दिमाग में क्या सिग्नल जाता है कि यार ये जो शुभम है ये तो मेरे अंदर पहले से इंटरेस्टेड है, तो इसे पाने के लिए या फिर इसका जिसे कहते हैं अटेंशन को पाने के लिए मुझे एफर्ट डालने की तो जरूरत ही नहीं है ना। बट ये जो राहुल है ये मेरे अंदर इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रहा है, ये मतलब मुझे इतनी जल्दी से रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, क्या इसकी लाइफ में जो कहते हैं मेरे से भी बेटर ऑप्शंस हैं, मेरे से भी ज्यादा अच्छी लड़कियां जिसे ये कहते हैं ये पटा सकता है, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे है, इसकी मुझे अटेंशन चाहिए। फिर उसकी अटेंशन को खींचने के लिए वो और ज्यादा एफर्ट डालना शुरू करती है और ज्यादा जिसे कहते हैं पुश करती है खुद को, ताकि ये जिसे कहते हैं मुझे और ज्यादा अटेंशन दे, जैसे शुभम देता है। बेसिकली सारा ही खेल जो होता है वो अटेंशन का होता है। बट एक इंपॉर्टेंट वार्निंग भी दे देता हूं, ये जो टेक्निक होती है ना, ये बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं मैनिपुलेटिव और डार्क हो सकती है। अगर इन्हें एथिकली यूज ना किया जाए ना, तो ये किसी के लिए इमोशनल ट्रॉमा भी बन सकती हैं। तो आप जिस लड़की को एक्चुअल में अपने साथ रखना चाहते हैं, कभी छोड़ेंगे नहीं, उस पर ही यूज करना। और यहीं पर एक कमाल की चीज होना शुरू हो जाती है, जब आप विक्टिम को पूरी तरीके से आइसोलेट कर देते हो ना, तो आप उसकी लाइफ में जिसे कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाते हो। और मतलब समझ लो कि उसकी लाइफ में आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज और कोई रहती ही नहीं है। बट आइसोलेट द विक्टिम, ये कमाल की चीज होती है, इसको आपको सीखना पड़ेगा। अब मेरे भाई, अगर आप किसी भी इंसान की पूरी दुनिया बन जाओ ना, तो ये बहुत ही डेंजरस टेक्निक होती है। आप उसको उसके दोस्तों से अलग कर दो, फ्रेंड से बिल्कुल ही अलग कर दो, उसके सपोर्ट सिस्टम से अलग कर दो, उसके रूटीन से बिल्कुल ही अलग कर दो, तो इमोशनली पूरी तरीके से आपके सामने नेकेड हो जाता है, इमोशनली नंगा हो जाता है। मतलब जैसा वो एक्चुअल में है ना, अंदर से सारे इमोशंस को रिवील कर देता है। फिर वो पूरी तरीके से आप ही के ऊपर डिपेंड होता है, आपकी वैलिडेशन पर ही जी रहा होता है। अब इसे डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको एंशिएंट टाइम के चाइना के एक महान रूलर का एग्जांपल देता हूं, जिसका नाम था कुंग फू चाय, जो कि अपने टाइम का सबसे ज्यादा बड़ा रूलर रहा है, जिसने अपनी आर्मी के
बलबूते और जो स्मार्ट एडवाइजर्स के बलबूते अपने दुश्मन को हमेशा ही पछाड़ा था, उन पर राज किया था। तो एक बार उसके दुश्मन ने अब की बार उसे हराने के लिए अपनी आर्मी को नहीं भेजा, उसने सिर्फ 2 महिलाओं को भेज दिया। एक महिला कम सुंदर थी और एक बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, मतलब एक स्वर्ग से हुई अप्सरा होती है ना, उसकी तरह थी, जिसका नाम था शिशिर। शिशिर बहुत ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट थी, उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा काम करता था, स्मार्ट भी थी। बेसिकली उसे ट्रेनिंग दी गई थी ना सारी चीजों की, किस तरीके से वॉक करते हैं, किस तरीके से सीड्यूस करते हैं, कैसा बिहेवियर होता है, सारी चीजें इमोशनली मास्टरी उसने कर रखी थी। तो जब वो कुंफू चाय के पास आई ना, उसने उसे अपनी सुंदरता के जाल में फंसा लिया, वो उसकी लाइफ में पूरी तरीके से एंटर हो गई, उसके साथ हर जगह जाना शुरू कर दिया, उसकी जो काउंसलिंग मीटिंग्स हुआ करती थी उसमें जाना शुरू कर दिया, साथ ही में उसके मिनिस्टर्स तक को इररिलेवेंट बता दिया। मतलब उसका कहना था कि जो मैं बोल रही हूं वही सही है, वो तुम्हारी परवाह नहीं करते हैं, वो तुम्हें अच्छे से नहीं चाहते। एक होता है ना कि नशे में धुत हो जाता है आदमी, कुछ दिखता ही नहीं है, वही सुंदरता वही हर जगह उसे याद आती थी। इवन उसने पर्सनली उसने किंग से बोलकर अपने लिए एक अलग सा बड़ा सा महल बनवाया हुआ था, जिसे वो अच्छे से रखती थी। मतलब दिन रात रोती थी, चिड़चिड़ापन शो करती थी, अगर जिसे कहते हैं वो उसकी इच्छा को पूरा नहीं करता था तो वो बहुत जोर जोर से चिल्लाकर रोती थी, बहुत उसे दुखी करती थी। तो सारा ध्यान उसका किंग का उसी की तरफ चला गया कि वो नाराज ना हो जाए, वो रोए ना, उसकी तरफ वो जिसे कहते हैं ज्यादातर खिंचता रहा। वहां पर वो अपने दोस्त को भी भूल गया, अपनी आइडेंटिटी को भी उसने लूज कर दिया, और जो उसके काम था ना वर्क, वो पूरी तरीके से साइड में हो गया, जिसका रिजल्ट क्या रहा, वो पूरी तरीके से वीक होता चला गया। दोबारा से उसने जिसे कहते हैं उसके दुश्मन ने उस पर हमला किया और एम्पायर को पूरी तरीके से गिरा दिया। अब अगर मैं इसे साइकोलॉजिकली ब्रेक डाउन करूं ना, तो मॉडर्न सिडक्शन साइकोलॉजी पता है क्या बोलती है? मॉडर्न सिडक्शन फॉर्मूला बोलता है आइसोलेशन का मतलब बिल्कुल भी किडनैपिंग नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि आप विक्टिम को बताते हो कि तुम्हारे फ्रेंड्स कितने ज्यादा टॉक्सिक हैं, तुम्हारी फैमिली मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, तुम बेटर डिजर्व करती हो, और साथ ही में मुझे तुम्हारे आसपास के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो सब तुम्हारा बुरा चाहते हैं, हम दोनों ही काफी हैं, जो कि बिल्कुल भी लव नहीं होता है, पूरी तरीके से कंट्रोल होता है। अगर इसे मुझे आज के टाइम से रियलिटी से रिलेट करके समझाना हो ना, रियल लाइफ का एग्जांपल देना हो, तो कुछ सिंपल वर्ड्स में इतना बोलूंगा कि आज के टाइम आपने काफी देखा होगा कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि रिलेशनशिप में आए नहीं कि उनका जिम भी छूट जाता है, उनके फ्रेंड्स भी दूर हो जाते हैं, गोल्स पर फोकस करना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, जिससे कि लड़की के दिमाग में सबकॉन्शियसली सिर्फ एक ही सिग्नल जाता है कि इसकी लाइफ में और कोई वैल्यूएबल चीज है ही नहीं, ये पूरी तरीके से मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब मैं इसकी अगर लाइफ में नहीं हूं तो इसकी लाइफ बिल्कुल भी वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट नहीं है। जबकि कोई भी इंसान ऐसे इंसान से जिसे कहते हैं नहीं जुड़ना चाहता है जिसकी लाइफ में कुछ वैल्यूएबल ना हो। हर इंसान एक ऐसे इंसान से जुड़ना चाहता है जो अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहा है और उसी ग्रोथ का मैं पार्ट बनना चाहती हूँ। इस तरीके से आपको वर्क करना होगा। बट जब आप खुद को एक ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर के रूप में प्रेजेंट करते हो ना, कि लोग मुझे पहले से बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, लोग आपको बहुत ज्यादा चाहना शुरू कर देते हैं। देखिए दोस्तों, फॉर्मूला क्या बोलता है ना, आपको सोशल प्रूफ को क्रिएट करना होता है। बेसिकली हम लोग जो होते हैं ना, वो उस चीज को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, उसको पहले से चूज करते हैं, जिसे हम जिसे कहते हैं पहले से ही देखते हैं लोग भी पसंद कर रहे हैं, लोग भी इस चीज को खरीद रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं ना, तो आपने नोटिस किया होगा कि हम किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने से पहले उसके रिव्यूज को देखते हैं। जितने ज्यादा अच्छे रिव्यूज होते हैं, जितना ज्यादा लोगों ने उसे बाय करा होता है, तो हमारा एक तरीके से भरोसा बन जाता है। साइकोलॉजी में से सोशल प्रूफ बोलते हैं कि बेसिकली लड़कियां भी ये चेक करती हैं कि इसके अराउंड जो और पीपल्स हैं वो इसके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये उनके साथ कैसे बिहेव कर रहा है, ये कितना ज्यादा जिसे कहते हैं डिजायरेबल पर्सन है, इसकी सोशल वैल्यू क्या है बेसिकली। अब इस पॉइंट को डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको मैडम लो वॉन सोलामे का एग्जांपल देता हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थी, इमोशनली इंटेलिजेंट, काफी ज्यादा स्मार्ट और ब्यूटीफुल वुमेन थी, जिसे कहते हैं हमेशा ही वो एडमायर्ड से घिरी हुई रहती थी। हर कोई उसकी प्रशंसा करता था, हर कोई उसे पाना चाहता था, और लोग उसे देखकर सीधा से ही एक दिमाग लगा लेते थे कि जब इतने लोग इसे पसंद कर रहे हैं तो इसके अंदर कुछ ना कुछ खास बात जरूर से ही होगी। वहां पर एक पॉल नाम का बंदा था जो भी उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता था, उसने उसे अप्रोच भी करा, दोनों ही चीजों को आगे बढ़ाने लग गए, काफी ज्यादा बात शुरू हो गई। बट पॉल का एक दोस्त था जो कि एक बहुत ही कमाल का आर्टिस्ट था, जिसका नाम निक था, समझ लीजिए बेसिकली निक था, और बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का था। एक दिन क्या हुआ ना कि मैडम ला सोलामे ने उससे उन्हें मिलाने के लिए कहा कि मुझे निक से मिलना है। तो अब उसका दिमाग एकदम से घूम गया कि मैं अपनी क्रश को उससे क्यों मिलाऊंगा, वो उससे कहीं अट्रैक्ट हो जाएगी, काफी सारी चीजें इनसिक्योरिटीज आती हैं। बट कुछ समय के बाद वो एक तरह की फिलॉसफी फॉलो करता था कि कुछ नहीं होगा, फिर उसने हाँ बोल दी। बट जब मैडम उससे मिली तो अचानक से वो काफी ज्यादा चार्मिंग सा था, डैशिंग था, तो दोनों की बातचीत शुरू हो गई। और कई बार ऐसा होता था कि जो पॉल था वो साइड में बैठा रह जाता था और मैडम और उसे कहते हैं निक आपस में बात करते रहते थे। तो वो चीज उसको बहुत ही ज्यादा खटकती रहती थी, बहुत ही ज्यादा परेशान करती थी। जहां पर एक तरीके से लव ट्रायंगल
ट्रायंगल सा क्रिएट हो गया था जहां पर सिर्फ 2 पर्सन एक ही लड़की के लिए कंपीट कर रहे थे। उस चीज से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। फिर एक दिन क्या हुआ, जब मैडम ला सोलामे वो वापस अपने जिसे कहते हैं घर रशिया जाने के लिए रेडी थी ना, तो वहां पर उसने कन्वेंस कर लिया कि हम अमेरिका चलते हैं, हम दोनों साथ में सेटल हो जाएंगे। बट वहां अमेरिका जाने के लिए तो वो रेडी हो गई, बट अमेरिका जाने के लिए एक और कमीना बंदा रेडी हो गया जो उसका दोस्त था, जो कि रास्ते में जाते हुए समय जिसे कहते हैं मैडम के साथ बहुत ही अच्छे से बात करते हुए दोनों अलग चले गए। दोनों साथ में वॉक कर रहे थे, सारी चीजें साथ में हो रही थी, बट जब वो वापस लौटी तब उसे पता लगा कि उनके साथ में कुछ फिजिकल कनेक्शन भी रहा है। तो उस चीज से वो बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गया पॉल। उसके दिमाग में नई नई चीजें आने लगी। मैंने उसे इनवाइट करा था, वो मेरे इनविटेशन को मान भी गई थी, फिर ये क्या ही हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, बहुत ही ज्यादा उस गुस्से से भर गया और डाउटफुल हो गया। फिर वो मैडम ला सोलामे के पास गया और निक के बारे में अनशन बकने लगा, उल्टा सीधा बोलने लगा। और फिर वहां पर होना क्या था, मैडम जो थी ना वो उल्टा निक को इसे कहते हैं डिफेंड कर रही थी। इस चीज से उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा ब्लास्ट हो गया और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। और ये सब बक बुक के जिसे कहते हैं उन्होंने उसे संभाला, सारी चीजें फिर क्लियर हो गई। वो उसके साथ अमेरिका जाकर सेटल होने के लिए जिसे कहते हैं राजी भी हो गई, सारी चीजें हो गई और उनकी स्टोरी आगे कंटिन्यू भी होती है। बट दोबारा से ही उनके लाइफ में ये सिचुएशन दोबारा से क्रिएट होती रही। इसी तरीके से बैटल में वो जिसे कहते हैं फंसा रहता था। मैडम के पास आसपास और सारे लोग होते थे जो उसे हमेशा से ही चाहने वाले होते थे। एक तरीके से वो कंपीट कर रहा होता था उन लोगों से अपने आप को बेटर दिखाने के लिए। अब अगर इस पूरी एग्जांपल को मैं आज के टाइम की रियलिटी से रिलेट करके समझाऊं ना, तो इतना समझ लीजिए कि बस जो आज के टाइम के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है ना, जो हल्के फुल्के पॉपुलर हैं, मतलब इतने ज्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं है, वो भी हमें काफी ज्यादा अट्रैक्टिव से लगते हैं, जो सेलिब्रिटीज वगैरह होते हैं, बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ देयर लुक्स बट बिकॉज ऑफ वो बहुत ज्यादा डिमांड में, और जो डिमांड में होती है वही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। बट यहां पर एक वार्निंग भी दे देता हूं कि अगर ये टेक्निक आप फेकली यूज करते हो ना, फेक दिखाते हो, तो वहां पर सिर्फ जेलसी, इनसिक्योरिटी और एक तरीके से टॉक्सिसिटी क्रिएट होती है। आपकी नेगेटिव वाइब लोगों तक पहुंच जाती है। अगर सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो आप अपने आसपास एक तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हो जहां पर आप पहले से डिजायरेबल पर्सन होते हो। मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर लोग आपको बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं, आपकी तरफ खींचे हुए चले आ रहे हैं, चीजें मतलब आपकी तरफ खींच रही हैं, आप एक मैग्नेट की तरह पर्सन हो। तो वहीं पर आपकी क्रश के दिमाग में एक तरीके से डिजायर चला जाता है, एक तरीके से वो एज्यूम करना शुरू कर देती है कि आप पहले से अप्रोचेबल पर्सन हो, तो इतने ज्यादा वियर्ड नहीं होगे। फिर वो आपके बारे में चीजों को आगे सोचना शुरू कर देती है। वहीं से आप खुद को एक डिजायरेबल पर्सन के रूप में प्रेजेंट करते हो। और रॉबर्ट ग्रीन ने तो खुद ही कहा था कि एक सीड्यूसर की सबसे बड़ी पावर होती है उसका सेल्फ कंट्रोल। और ये टेक्निक सिर्फ समझने के लिए है, खुद को बचाने के लिए है, यूज करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा हो चुका है तो आप बिल्कुल भी वीक नहीं हो, आप बस अवेयर नहीं थे, और अवेयरनेस ही आपकी असली पावर होती है। इसीलिए आप इन टेक्निक्स को यूज करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, और अगर यूज कर भी रहे हो तो किसी एक्सपर्ट की निगरानी में यूज करना, उसकी एडवाइस से यूज करना, साथ ही एक ऐसे पर्सन के साथ यूज करना जिसे कहते हैं आप लाइफ टाइम में अपने साथ रखना चाहते हो, अट्रैक्शन को बनाए रखना चाहते हो। वरना समाज को दूषित करने वाले आप दूसरे इंसान मत बनना। अगर आप हेल्दी अट्रैक्शन, सेल्फ रिस्पेक्ट और क्लियरिटी को अपनी लाइफ में बढ़ाना चाहते हो, सिलेक्टिव वीडियोस को और देखना चाहते हो, तो मुझे सब्सक्राइब जरूर से ही कर लेना। बाकी मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर से देखना चाहिए जिसमें मैंने वुमेन डार्क साइकोलॉजी को बताया हुआ है कि किस तरीके से जो रणवीर कपूर लाइक बैड बॉयज होते हैं ना, वो लड़की के अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशंस को ट्रिगर करके, इंटेंस आइज का यूज करके किस तरीके से उन्हें सीड्यूस करते हैं और अपनी तरफ अट्रैक्टिव बनाए रखते हैं। जहां पर सलमान खान जैसे बंदे भी जो उन्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे कटरीना कैफ को, वो भी 6 साल उसके साथ रिलेशनशिप में रही। सारी चीजें लिंक्डइन की रिपोर्ट वगैरह सब कुछ शेयर करा हुआ है। स्क्रीन पर एक वीडियो आ रही होगी, उस पर क्लिक करके देख लो। मैं मिलूं आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए आप ऐसे वीडियोस को देखते रहे, शेयर करते रहे। 1-on-1 अगर पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, सेशन को बुक कर सकते हो। धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, खुश रहें।